आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। एक तरफ जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महासैलाब संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ पर इस बार एक के बाद एक कई विवादों की छाया भी लगातार पड़ती दिख रही है। इसी बीच अक्सर अपने फरमानों और बयानों के चलते चर्चा बटोरने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाकुंभ को लेकर ऐसा दावा कर डाला जो अब ना सिर्फ सुर्खियों में है बल्कि इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। खासकर साधु संतों ने तो मौलाना के बयान की कड़ी निंदा की ही है। साथ ही बीजेपी के एक बड़े मुस्लिम नेता ने भी मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर तगड़ा पलटवार करते हुए आईना दिखाया है। कभी नए साल पर मुसलमानों को मुबारकबाद देने के लिए मना करना, कभी महाकुंभ में धर्म परिवर्तन के आरोप लगाना और अब एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर एक नए दावे के साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सनसनी मचा दी है। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैसे तो ये महाकुंभ कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार महाकुंभ में राजनीति और धर्म के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी तक तो यूपी की सत्ता में पहले सरकार में रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तमाम तरह की अनियमितताओं के आरोप यूपी की सीएम योगी की सरकार पर लगाते आ रहे थे, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन ने एक कदम आगे बढ़कर महाकुंभ की जमीन को लेकर ही ऐसा बयान दे दिया जिस पर हिंदू साधु संतों से लेकर राजनेताओं तक ने मौलाना को आड़े हाथों ले लिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के महाकुंभ को लेकर किस बयान पर छिड़िया घमासान, क्या कहा साधु संतों ने और बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर कैसे किया मौलाना पर काउंटर अटैक। असल में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं वो जमीन वक्फ की है। ये जमीन लगभग 54 से 55 बीघा है। बरेलवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसकी बहुत सारी मिसालें भी मिलेंगी और कुंभ के मेले में जिस तरह से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उसके मद्देनजर देखा जाए तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जमीन के जिस बड़े हिस्से पर जो शामियाने और तंबू वगैरह लगाए गए हैं ये वक्फ की और वहां के मुसलमानों की जमीन है। आगे मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल और सड़कों खड़ंजों को लेकर कभी मना नहीं किया कि यहाँ मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग मुसलमानों के प्रवेश पर वहां ठेला लगाने पर भी मना कर रहे हैं। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ की जमीन है वहां कुंभ मेला लग रहा है। यह बड़ी बात यह है कि मौलाना शहाबुद्दीन ने यह बयान ऐसे वक्त दिया है जब देश भर में वक्फ को लेकर बवाल मचा हुआ है और वक्फ की जमीनों को लेकर बार बार सामने आ रहे दावों से देश में अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में महाकुंभ जैसे हिंदुओं के प्राचीन काल से चले आ रहे विशाल धार्मिक आयोजन की जमीन पर वक्फ की दावेदारी की बात कहकर मौलाना शहाबुद्दीन ने नए विवाद की भूमिका लिख दी, जिस पर साधु संतों से लेकर नेताओं तक ने जबरदस्त पलटवार किया है। इसी कड़ी में यूपी सरकार में पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने मौलाना बरेलवी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहाँ कोई भी जमीन पहले भारत की है। इस तरह के लोगों पर हमारी एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि वहां पर धर्मांतरण कराया जाएगा, तो अवैध धर्मांतरण तो यही लोग कराया करते थे और कुंभ में जाकर कोई घर वापसी कर रहा है तो चिंता इनकी बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि यही लोग हैं जो कहा करते हैं कि नववर्ष में बधाई मत दिया करिए, तो धार्मिक कट्टरता भी यही परोस रहे हैं। फिर जब इन पर कार्रवाई होती है तो चीख पुकार करते हैं। आप कट्टर पंथ वाले मुसलमान हैं और यही परोसना चाहते हैं। ये वहां मुबारकबाद देना पसंद करते हैं जहां इंसानों के गले काटे जा रहे होते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। ये लोग मुसलमानों और हमारे नौजवानों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये सब दावे सुर्खियों में बने रहने के लिए हो रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने मौलाना पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा
कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमान माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस्लाम की पैदाइश की कई शताब्दियों पहले से कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। जब कुंभ से पहले इस्लाम ही नहीं था तो कुंभ से पहले वक्फ कैसे पैदा हो गया? क्या हिंदुओं को ललकार रहे हैं? क्या अब यहाँ गृह युद्ध कराना चाहते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव और ममता बनर्जी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहे। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने भारत की ये स्थिति बनाई है। यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि नमाजवादी पार्टी और नमाजवादी गैंग, एक कह रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है जबकि दूसरा दावा कर रहा है कि ये महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर आयोजित किया जा रहा है। ये कुंभ तब से आयोजित किया जा रहा है जब इस्लाम अस्तित्व में नहीं था। ये वक्फ बोर्ड की पोल खोलता है। मुझे लगता है कि सभी मौलाना जिन्ना की लाइन पर चल रहे हैं और जो उन्होंने कहा था कि लड़के लिया पाकिस्तान, कर लेंगे हिंदुस्तान, गजवाए हिंद का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। और अगर आप ऐसी बेतुकी बातें करते रहेंगे तो इसका नतीजा आपके लिए नकारात्मक ही होगा। दूसरी तरफ अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मौलाना बरेलवी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि प्रयागराज कुंभ बहुत प्राचीन है, तब इस्लाम का अस्तित्व ही नहीं था। उन्हें कुंभ का इतिहास नहीं पता। जो मौलाना कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है, ये सच नहीं है। इस असत्य को रोकना चाहिए। इसके अलावा परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी रितंभरा ने भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश को विभाजित किया, वो वक्फ की साजिश के तहत भारत की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इस साजिश को रोका जाना चाहिए। वक्फ की अवैध रूप से कब्जाई सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बीती 3 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में उन्होंने महाकुंभ में बड़े लेवल पर कन्वर्जन का दावा करके हंगामा खड़ा कर दिया था। पत्र में मौलाना ने लिखा था कि महाकुंभ मेले में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। अगर वहां धर्मांतरण कराया जाएगा तो ये कानून के दायरे में आएगा, क्योंकि आपकी सरकार ने ही धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। धर्मांतरण से देश और प्रदेश भर में तनाव फैल सकता है। ऐसा होने पर कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले मुस्लिम संगठनों और ईसाई मिशनरीज को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में साधु संतों की ओर से धर्मांतरण पर बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला में धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए ताकि देश में जो संस्थाएं या व्यक्ति धर्मांतरण का खामोशी से कार्य करते हैं, उनके हौसले पस्त हों। प्रदेश में धर्मांतरण एक्ट लागू है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि इस बार 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। वहीं इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच पोस्टर्स पर भी बवाल छिड़ गया। महाकुंभ 2025 से पहले वक्फ बोर्ड का कड़ा विरोध देखा गया, जिसमें महाकुंभ में साधु संतों ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने से जुड़े बैनर और पोस्टर लगाए थे। इन पोस्टर्स में वक्फ बोर्ड को लेकर नारे लिखे गए थे। बताया जा रहा है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने ये पोस्टर लगवाए थे। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है? मेला क्षेत्र के तमाम प्रमुख मार्गों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए थे। यही नहीं, महाकुंभ के जरिए तमाम जगत गुरु साधु संत संदेश देकर समूचे हिंदुओं से एक होने की अपील करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि खबरें सामने आई कि ये पोस्टर्स बाद में हटा दिए गए, लेकिन इसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने उस वक्त भी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने साधु संतों और अखाड़ों से ये अपील की थी कि वक्फ के मामलों से दूर रहें। उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल का मामला मुसलमानों और हुकूमत यानी सरकार के बीच का है। हम अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। वहीं इसके कुछ वक्त पहले भी यहाँ ऐसे और पोस्टर लगाए जा चुके हैं। इनमें से एक पोस्टर काफी चर्चा में रहा था, जिसमें भी नरेंद्राचार्य ही जी थे। लेकिन इस पोस्टर में सीएम योगी के काफी फेमस स्लोगन बन चुके बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ था। जगत गुरु नरेंद्राचार्य की तरफ से लगवाए गए इस पोस्टर को लेकर भी सियासी हलकों में सुगबुगाहट देखने को मिली थी। बड़ी बात यह है कि प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर खूब मुद्दा छाया रहा। सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा था कि कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है। जो सनातन धर्म नहीं मानता उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगर मक्का और मस्जिदों में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है तो फिर सनातनियों के कुंभ में इन लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस पर भी मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने कड़ा विरोध किया था।
बहरहाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। देश के कोने कोने से साधु संतों का जमावड़ा प्रयागराज पहुंच रहा है। हालांकि इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। मौलाना ने दावा किया कि जिस भूमि पर महाकुंभ 2025 की तैयारी की जा रही है वो वक्फ की जमीन है। हालांकि इस मामले पर अभी तक सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा कि मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद से छिड़ा ये मुद्दा आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।